बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आज हम लोग पढ़ेंगे मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रस्वा की नाविल निगारी। मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रस्वा की नाविल निगारी के हवाले से मिर्ज़ा मोहम्मद हादी नाम था, रस्वा तखल्लुस करते थे। 1858 ईस्वी में लखनऊ में पैदा हुए और 1931 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। मिर्ज़ा शायर भी थे और नावल निगार भी। इनकी शायरी में कोई ऐसी बात ना थी कि लोग इसे याद रखते। अलबत्ता नावल निगार की हैसियत से इनका नाम उर्दू अदब में हमेशा जिंदा रहेगा। उन्होंने 6 नावल लिखे। तो आइए शुरू करती हूँ। प्रेमचंद से पहले उर्दू नावल की तारीख में सबसे अहम नाम मिर्ज़ा मोहम्मद हादी का है, जो उमराव जान अदा की इशाअत के बाद रुस्वा तखल्लुस से मशहूर हुए। प्रेमचंद से पहले उर्दू नावल की तारीख में सबसे अहम नाम किसका है? मिर्ज़ा हादी रस्वा का है, जो उमराव जान अदा की इशाअत के बाद उमराव जान अदा की तख्लीक के बाद रुस्वा तखल्लुस से मशहूर हुए। बहुत ज़हीन इंसान थे मगर मिजाज लाउबाली पाया था, जम कर कोई काम ना कर सके। तबीयत का रुझान रियाजी और नजूम की तरफ था। सबसे पहले रेलवे में ओवरसैर की हैसियत से मुलाजिम हुए, मगर इस काम में जी ना लगा। आखिरकार सुबकदोश हो गए। फिर नखास लखनऊ के एक फारसी मदरसे में बतौर मुअल्लिम मुलाजिम हो गए। तसनीफ का शौक़ था, इसी ने इनका नाम जिंदा रखा। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर 2 दर्जन से ज़्यादा किताबें लिखी। इनमें ज़्यादातर नावल हैं। इनमें से बेशतर लखनऊ और इसके आसपास की ज़िंदगी के गर्द व गर्दिश करते हैं। लखनऊ और लखनऊ की तहजीब व माशरत इनके रगो पे में सरायत किए हुए हैं। यही 1858 ईस्वी में इनकी विलादत थी और यहीं ज़िंदगी गुजरी। लखनऊ में जो कुछ देखा अपनी तहरीरों में इसकी हूबहू तस्वीर उतार दी। यही इनका असल कमाल है। उमराव जान अदा के अलावा इनकी ख़ास तसानीफ हैं ज़ात शरीफ, शरीफज़ादा, अख्तरी बेगम, बहराम की रिहाई, तुलसिमात, खूनी भेद, खूनी आशिक और अफशाए राज। लेकिन मिर्ज़ा हादी रस्वा का नाम जिंदा है तो इसलिए कि वो उमराव जान अदा के मुसन्निफ हैं, और बाकी किताबों के नाम सिर्फ इसलिए जिंदा हैं कि वो भी उमराव जान अदा के मुसन्निफ की तख्लीक है। आइए अब उमराव जान अदा के बकाए दवाम का राज तलाश करते हैं। दोस्तों, इस मौजू पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करूंगी कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, लाइक आप सब्सक्राइब अभी कर दें, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं। आप चाहते हैं कि लाइक और सब्सक्राइब करें लेकिन भूल जाते हैं, इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। उमराव जान अदा। कोई किताब अगर अपने वजूद में आने के 50 साल बाद भी दिलचस्पी से पढ़ी जाए तो इसे अदब आलिया में शुमार किया जाना चाहिए। उमराव जान तकरीबन 1 सदी पहले लिखी गई थी। इसकी 16 साल ज़िंदगी में कोई ज़माना ऐसा नहीं आया जब इसकी मकबूलियत को गहन लगा हो। फ़न के पारखों ने हर दौर में इसे खराज तहसीन पेश किया और इतराफ़ किया कि यह उर्दू का पहला नावल है जो फ़न की कड़ी से कड़ी कसौटी पर पूरा उतरता है। यही इसके बकाए दवाम का राज है। नावल का मौजू क्या है और नावल निगार ने किस मकसद के पेश नज़र इसे तसनीफ़ किया है, इस पर एक ज़माने से बहस होती आई है। बाज़ लोगों का ख्याल है कि मुसन्निफ़ एक तवाइफ के चेहरे से निकाब हटाना चाहता है। अगर नावल निगार का मुद्दा ये होता तो वो तवाइफों की ज़िंदगी के घिनौनेपन पर जोर देता और इनकी ज़िंदगी के वो पहलू उजागर करता कि पढ़ने वाला इनसे नफरत करने लगता, मगर ऐसा नहीं है। नावल निगार ने अपने ज़माने यानी 19वीं सदी के निस्फ आखिर और 20वीं सदी के अवाइल में लखनऊ और इसके आसपास की ज़िंदगी में जो कुछ देखा, इसे मन व अमन उमराव जान अदा में पेश कर दिया। वहाँ की तहजीब व माशरत की तस्वीर कशी ही नावल निगार का मकसूद है। दोस्तों, इस मौजू से आगे पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि बच्चे हमें कमेंट करते हैं कि मैम आपने इसे सिर्फ रीडिंग कर दिया, समझाया नहीं। तो क्योंकि ये नोट्स बहुत लंबे होते हैं
तो इसे मैं पढ़कर ही बता दूंगी, समझाने की इसमें गुंजाइश नहीं है, बहुत काफ़ी लंबे नोट्स हैं ये। जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो मुझे एक एक नोट्स के लिए बहुत मुश्किल होती थी, इसलिए मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ ताकि आपको पढ़कर इसे अच्छी तरह समझ लें और आपको इससे बहुत फ़ायदा मिले। मिर्ज़ा हादी ज़्यादा गौर व फिक्र के आदी नहीं थे, मगर उन्होंने इस नुक्ते को पा लिया कि तवाइफ का कोठा ही एक ऐसा स्टेज हो सकता है कि लखनऊ का हर किरदार कभी न कभी इस तक पहुंचता है और अपना पार्ट अदा करके रुखसत हो जाता है। ये तो हमने सुन ही रखा है कि किसी ज़माने में बड़े बड़े अमीरों, जागीरदारों और नवाबों के बेटों को मजलिसी आदाब और गुफ्तगू का हुनर सीखने के लिए तवाफ के कोठे पर भेजा जाता था। उमराव जान अदा नावल की सैर कीजिए तो ऐसे बूढ़े भी यहाँ बैठे और दिल बहलाते नजर आते हैं जिनके मुंह में दांत ना पेट में आंत। शर्मिले नवाब सुल्तान से भी यही मुलाकात होती है। हद यह है कि डाकू फैज़ अली भी रात की तारीकी गहरी होने पर यहाँ आ पहुँचते हैं। जिनका कोठे पर आना मुमकिन नहीं, ये पूरा कोठा इन तक जा पहुँचता है। मेलों, तमाशों और उर्सों का जिक्र किए बगैर लखनऊ की माशरत का नक्शा कैसे मुकम्मल हो सकता था? इसका हल मुसन्निफ ने इस तरह निकाला कि तवाइफों को सैर के बहाने वहाँ ले गया। बैगमात की ज़िंदगी और महलात के अंदरूनी मंजर दिखाने मकसूद हैं तो मुजरे के लिए उमराव जान का वहाँ ले जाना क्या दुश्वार है। लखनऊ की बर्बादी के दौरान पनाह लेने के लिए तवाइफ मस्जिद में जा पहुँचे तो मौलवी साहब से मुलाकात कैसे ना होगी। बेरोजगार गंवारों और लुटेरों को पेश करने की सूरत ये निकाली गई कि शहर के बाहर नवाब सुल्तान की कोठी में उमराव जान मुकीम हैं तो लुटेरे लूट मार के लिए वहां आ पहुंचते हैं। गर्ज खानम के कोठे को मरकज बनाकर नावल निगार हमें सारे लखनऊ की सैर करा देता है और अपना मकसद हासिल कर लेता है। यानी कि यहाँ हर तरह के किरदार को पेश किया गया है। लखनऊ में जितने तरह के भी किरदार हो सकते थे उन्होंने एक तवाइफ का कोठा चुना और वहाँ पर से हर किरदार को उन्होंने पेश किया है और पूरे लखनऊ की सैर करा दी है और इनका मकसद भी यही था। प्लॉट दो तरह का होता है, इकहरा प्लॉट और दोहरा प्लॉट। इकहरे प्लॉट में शुरू से आखिर तक एक किस्सा होता है, इसलिए मुसन्निफ और कारी दोनों के लिए इसे गिरफ्त में लिए रहना आसान होता है। किस्से दो या दो से ज़्यादा हों तो मुसन्निफ के लिए इसका निभाना दुश्वार होता है। कारी की तवज्जो बरकरार ना रहे तो दोहरे प्लॉट के नावल को समझना और इससे लुत्फ अंदोज होना मुश्किल हो जाता है। उमराव जान अदा का प्लॉट दोहरा है। अमीरन एक कमसिन लड़की है, बंगला फैज़ आबाद इसका आबाई वतन है। दिलावर नाम का एक बदमाश अमीरन के बाप से अदावत रखता है। वो अमीरन को अगवा करके लखनऊ ले जाता है। दौरान सफ़र जिस कोठरी में अमीरन ठहराई जाती है उसी में एक और लड़की रामदोई भी लाई जाती है। लखनऊ में अमीरन को एक तवाइफ खानम खरीद लेती है और इसे अमीरन से उमराव जान बना देती है। रामदोई को एक नवाबजादे सुल्तान की माँ अपने बीमार बेटे के लिए मोल ले लेती हैं। बकौल उमराव जान एक को कोठी मुयस्सर आती है, दूसरी को कोठा। दोनों की जिंदगियां एक दूसरे से मुख्तलिफ माहौल में गुजरती हैं और इस तरह दो किस्से अलग अलग चलते हैं। एक दिन उमराव जान मुजरे के लिए नवाब सुल्तान की कोठी में जाती हैं। यहाँ इसकी मुलाकात रामदोई से हो जाती है। इस तरह दोनों किस्से मिलकर एक हो जाते हैं और किस्सा अंजाम की तरफ बढ़ता है। दोहरे प्लॉट के बावजूद किस्सा पूरी तरह गठा हुआ है और कहीं झोल नजर नहीं आता। वाकयात ऐसी फितरी तरबियत से पेश आते हैं कि कहीं उलझा पैदा नहीं होता और पूरा नावल कारी की गिरफ्त में रहता है। हकीकत यह है कि प्लॉट की तैयारी में नावल निगार ने बड़ी महारत का सबूत दिया है। किरदार निगारी के नुक्ता नज़र से भी उमराव जान अदा उर्दू का पहला कामयाब नावल है। नावल की तकनीक में किरदार निगारी को बुनियादी हैसियत हासिल है। नावल निगार का कमाल इसमें है कि ऐसे किरदार तख्लीक करे जो हकीकी और असली दुनिया से लिए गए हों। अब नावल निगार क्या चाहता है कि ऐसे किरदार तख्लीक करे, ऐसे किरदार पेश करे जो हकीकी दुनिया से ली गई हो, जो हमें हमेशा नज़र आते हों चलते फिरते हुए। इन पर असलियत का धोखा हो।
नावल एक बार पढ़ लेने के बाद वो हमारे दिलो दिमाग में इस तरह बस जाएं कि जब भी इनका ख्याल आए ये महसूस हो कि हम बरसों से इनके साथ रहे हैं। उमराव जान अदा के किरदार इसी तरह के हैं। कभी ये एहसास नहीं होता कि ये किरदार फर्जी हैं और महज मुसन्निफ की जुम्बिश कलम से वजूद में आए हैं। उमराव जान अदा के बारे में कहा जाता है कि ये इतनी सच्ची वाक़यात है, इस तरह से लिखी गई है कि इस पर बिल्कुल सच्चाई का गुमान होता है। और उस ज़माने में लोग जब उमराव जान अदा पढ़ते थे तो लखनऊ आकर उमराव जान अदा को देखने के लिए देखना चाहते थे, उसे एक झलक देखने की कोशिश करते थे और लखनऊ आकर उसका पता पूछते थे कि उमराव जान अदा कहाँ रहती हैं। नावल के किरदार दो तरह के हैं, एक वो जो नावल के बेशतर हिस्से पर छाए हुए हैं। मुसन्निफ ने बड़ी मेहनत से इनमें असलियत का रंग भरा है और मुख्तलिफ जावियों से इन पर रोशनी डाली है। दूसरे वो जो ज़रा देर को नज़र आते हैं और नज़रों से ओझल हो जाते हैं, ये भी हमारे दिलो दिमाग पर दायमी नक्श छोड़े बगैर नहीं रहते। नावल के मरकज़ी किरदार हैं खानम, हुसैनी बुआ, बिस्मिल्लाह जान, खुर्शीद जान, गौहर मिर्ज़ा, नवाब सुल्तान, आरामदोई और सबसे बढ़कर खुद उमराव जान अदा। इनमें से खानम को लीजिए। खानम से हमारी पहली ही मुलाकात इस कदर भरपूर है कि इसके खदोखाल पूरी तरह नुमाया हो जाते हैं। मुसन्निफ इसका तारुफ इन अल्फाज में कराता है। इस ज़माने में इनका सिने करीब 50 बरस था। क्या शानदार बुढ़िया थी, रंग तो सौला था मगर ऐसी भारी भरकम जामा जेब औरत देखी ना सुनी। बालों के आगे की लटें बिल्कुल सफ़ेद थी, इनके चेहरे पर भली मालूम होती थी। मलमल का दुपट्टा सफ़ेद, कैसा बारीक चुना हुआ कि शायद वबायद अब्दे मशरू का पायजामा। बड़े बड़े पाँचे, हाथों में मोटे मोटे सोने के कड़े कलाइयों में फंसे हुए, कानों में सादी दवांतियाँ लाख लाख बनवा देती थीं। पलंगड़ी से लगे हुए कालीन पर बैठी हैं, कवल रोशन है, बड़ा सा नक्शे पानदान आगे खुला रखा है, सामने एक सौली सी लड़की नाच रही है। नावल आगे बढ़ता है तो कदम कदम पर इस शानदार बुढ़िया का रुआब दाब नजर आता है और इसकी मामला फहमी का कायल होना पड़ता है। मोल तोल करके अमीरन को तो वो खरीद लेती है और जब पता चलता है कि रामदोई किन दामों में बिकी तो कहती है इतने तो हम भी दे देते। लड़कियों के अगवा करके बेच डालने पर इसका ये जुमला मोए खुदा जाने कहाँ कहाँ से मासूम बच्चियों को उठा लाते हैं। इसके बाद ये राय के अजाब सवाब तो इन्हीं कमबख्तों को होगा, यहाँ ना बिकती तो कहीं और बिकती। इस जमाने के रियाकारी पर रोशनी डालती है। नवाब सुल्तान के हाथों खां साहब का कत्ल हो जाने पर वो ज़रा नहीं घबराती, इनकी लाश को उठाकर फिकवा देती है। गौहर मिर्ज़ा का किरदार भी गज़ब का जीता जागता और दिलचस्प किरदार है। उमराव जान रुस्वा से इसका जिक्र करते हुए कहती हैं, डोमनी का बेटा था, कुदरती लयदार आवाज़, बताने में मुश्ताक, बोटी बोटी फड़कती थी। इधर मैं लय सुर से आगाह, जब मौलवी साहब मकतब में ना होते थे तो खूब जलसे होते थे। कभी मैं गाने लगी, वो बताने लगा, कभी वो गा रहा है, मैं ताल दे रही हूँ, बगैर मेरी इसकी संगत के लुत्फ ना आता था। ये गौहर मिर्ज़ा भी अजब ज़ात शरीफ हैं, मतलबी, मक्कार, कामचोर। नवाब सुल्तान ने उमराव जान को नजराने में अशरफियाँ भेजी हैं, आधी ये बतौर इनाम हड़प लेते हैं। बेशरम ऐसे कि छुपाते भी नहीं। उमराव को मुफ्त मशवरा देते हैं, खानम से ये शर्फियाँ छुपा जाओ, बुरे वक्त में काम आएंगे। ये उमराव जान के बाग जवानी के पहले खोशा ची हैं। उमराव के दिल में भी इनके लिए नरम गोशा है, आखिर तक इन्हें भरे जाती हैं और ये बेहया मुफ्त की रोटियां तोड़े जाते हैं। खैर कुछ भी सही, हैं बहुत दिलचस्प। नवाब सुल्तान शर्मिले कम सुखन इंसान हैं। बेगम जो कभी रामदोई थीं, इनकी कदरदानी और वफादारी का कलमा पढ़ती हैं। गो साथ में ये भी कहती हैं कि बाहर कुछ करते हों, इसकी खबर नहीं, और असलियत भी यही है कि कोठी के अंदर वो बीवी के फर्मा बरदार शौहर, मगर बाहर उमराव जान के जानिसार आशिक हैं। तमाम अहम किरदारों का जिक्र तो इस मुख्तसर मजमून में मुमकिन नहीं, मगर इतना अर्ज करना ज़रूरी है कि सबसे जानदार,
सबसे दिलकश और दिल को छू लेने वाला किरदार उमराव जान का है। ये नावल इन्हीं के नाम पर है और शुरू से आखिर तक वही इस पर छाई हुई हैं। नावल निगार ने सबसे ज़्यादा मेहनत से इसी किरदार को तराशा है और खूब तराशा है। नीम पर चढ़ जाने वाले मौलवी साहब और मस्जिद में उमराव जान को देखकर इस ख्याल से खुश होने वाले मौलवी साहब कि ये औरत ज़रूर ताक भरने आई है। उमराव जान को ले उड़ने वाले फैज़ अली, नवाब सुल्तान के हाथों मारे जाने वाले खां साहब बहुत ज़रा सी देर को हमारे सामने रहते हैं, मगर ऐसे जानदार हैं कि हमारे जहन से कभी महू नहीं हो सकते। इन किरदारों के खालिक ने जुज़ाइयत निगारी से काम लेते हुए इनके बारे में मामूली से मामूली बात भी तफसील से बयान कर दी है और दर्जन भर से ज़्यादा जिंदा जावेद किरदार पेश करके उर्दू नावल के सरमाए में बेशकीमत इजाफा कर दिया है। नावल की तकनीक पर इजहार ख्याल भी यहाँ बहुत ज़रूरी है। नावल हो या अफसाना, आमतौर पर यह तरीक़ा इख्तियार किया जाता है कि पूरा किस्सा वाहिद गायब की ज़मीर में बयान कर दिया जाता है। मसलन मुसन्निफ बताता है कि एक लड़की थी, इसका नाम कुबरा था, एक और लड़की थी, इसका नाम सुगरा था, इनमें एक सलीका शुआर थी, दूसरी फुअड़, वगैरह वगैरह। मुरातुल उरूस अज़ मौलवी नज़ीर अहमद। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि मुसन्निफ वाहिद मुतकल्लिम में पूरा किस्सा सुनाए, मसलन मैंने ये देखा, ये क्या, या फिर कोई किरदार वज़ह करे और वो सारा किस्सा सुनाए। ये तकनीक ज़रा मुश्किल है, लेकिन है ज़्यादा पुरअसर, क्योंकि हम एक ऐसे शख्स की ज़बान से किस्सा सुनते हैं जो खुद इफराद किस्सा में शामिल है। इससे किस्से पर हमारा एतबार बढ़ जाता है। और उमराव जान में भी यही तकनीक अपनाई गई है कि वो खुद उमराव जान अदा से बातचीत कर रहे हैं और वो कहानी आगे बढ़ रही है। उमराव जान अदा में यही तकनीक इख्तियार की गई है। रुस्वा से उमराव जान की मुलाकात हो जाती है, वो कुरेद कुरेद कर इनसे बीते दिनों की बातें पूछते हैं और ज़ब्त तहरीर में लाकर एक मुकम्मल नावल तैयार कर देते हैं, जिसे उमराव जान की सवाना उमरी भी कहा जा सकता है। इस तकनीक से मुसन्निफ ने बहुत फ़ायदा उठाया है। रुस्वा खुद मिर्ज़ा मोहम्मद हादी तो नहीं, लेकिन इनके नुमाइंदे ज़रूर हैं। वो किस्से को काबू में रखते हैं। बाज़ मकामात ऐसे आते हैं कि उमराव जान अगर अपने माजी के किस्से बेकमो कास्त कह दें तो बेहया कहलाएं। ऐसे मौक़े पर रुस्वा कुरेद कर और इसरार करके इनसे बहुत कुछ मालूम कर लेते हैं। बाज़ मकामात ऐसे भी हैं जहां उमराव जान को फितरी तौर पर बहुत कुछ कहना चाहिए, लेकिन इससे नावल को आगे बढ़ाने में मदद नहीं मिल सकती। ऐसे मौक़े पर रुस्वा कह उठते हैं कि जाने भी दीजिए, इस गैर ज़रूरी तफसील से क्या फ़ायदा। इस तरह नावल के वाक़यात काबू में रहते हैं। मुसन्निफ ने ये तकनीक बहुत सोच समझ कर इख्तियार की है। असलियत व वाक़ियत से अदब में ये मुराद नहीं कि वही पेश किया जाए जो सचमुच पेश आ चुका है, बल्कि ये मतलब है कि ऐसा होना क़रीन क़यास है, ऐसा वाक़या पेश आना बिल्कुल मुमकिन है। मसलन ये ज़रूरी नहीं कि मौलवी नज़ीर अहमद के नावल मरातुल अरूस की अकबरी और असगरी कभी न कभी और कहीं ना कहीं ज़रूर हो गुजरी हों। देखना सिर्फ ये है कि इस तरह की लड़कियों का वजूद मुमकिन है या नामुमकिन। अगर मुमकिन है तो इसी का नाम असलियत व वाक़ियत है। ये बहस अक्सर उठती रही है कि उमराव जान नाम की कोई तवाफ़ असलियत में हो गुजरी है या ये मुसन्निफ के जहन की पैदावार है। अगर हो गुजरी है और इसने जो वाक़यात ख़ुद बयान किए हैं मुसन्निफ ने इनको कलम बंद कर दिया तो भी कोई मुज़ायक़ा नहीं। अलबत्ता इससे मुसन्निफ का रुतबा घट जाता है और कहा जा सकता है कि क़िस्सा तो उन्हें बना बनाया मिल गया, उन्होंने सिर्फ इसे लिखने की जहमत की और नावल निगार बन गए। अगर उमराव जान असलियत में थी ही नहीं, ये किरदार मुसन्निफ ने खुद वज़ा कर लिया तो इनका मर्तबा दुगना हो जाता है। मतलब ये कि एक तो उन्होंने क़िस्सा गढ़ा, वाक़यात की तरतीब कायम की और इसे लफ्ज़ों में ढाला। तहक़ीक़ से साबित होता है कि 1857 ईस्वी के गदर के इर्द गिर्द इस नाम की कोई तवाफ़ लखनऊ में नहीं हुई, अलबत्ता इससे पहले हो गुजरी है। रुस्वा भी खुद मिर्ज़ा हादी
मिर्ज़ा मोहम्मद हादी नहीं, इनका तखल्लुस हादी था, रुस्वा नहीं। रुस्वा मिर्ज़ा मोहम्मद हादी का वज़ा किया हुआ एक किरदार है। सबूत ये कि मोहम्मद हादी 1858 ईस्वी में पैदा हुए। जो वाक़यात उमराव जान सुनाती हैं, इनसे अंदाज़ा होता है कि गदर के ज़माने तक ज़िंदगी की बहुत सी बरसातें इन पर गुजर चुकी थीं। मिर्ज़ा की वलादत के वक्त उमराव जान की उम्र 30-35 से कम तो किसी तरह नहीं रही होगी। जिनकी उम्रों में इतना फ़र्क हो, इनके दरमियान ऐसी बेतकल्लुफ़ी नहीं हो सकती जैसे मिर्ज़ा और उमराव जान के दरमियान है। असलियत यह है कि मिर्ज़ा ने रुस्वा नाम का एक किरदार गढ़ लिया था और इसी के ज़रिए क़िस्सा सुनवाया था। जब नावल शाये हुआ तो इसके वाक़यात लोगों को बिल्कुल असली लगे और लोग मिर्ज़ा से पूछने लगे कि रुस्वा क्या आप ही हैं? आखिरकार उन्होंने भी तस्लीम कर लिया कि जी हाँ, मैं ही रुस्वा हूँ। उमराव जान ने अपनी आप बीती मुझको सुनाई थी। चुनांचे हमें भी ये तस्लीम करने में कुछ उज़र हो सकता है कि मिर्ज़ा हादी ही रुस्वा थे। यही नहीं, उमराव जान में और असलियत पैदा करने के लिए उन्होंने एक कदम और बढ़ाया। उन्होंने कहा कि नावल को पढ़कर उमराव जान बहुत बुरा फ़रोख्ता हूँ और कहा कि जो कुछ मैंने तुम पर एतमाद करके तुम्हें बता दिया, तुमने इसे तश्त अज़बाम करके मुझको बदनाम कर दिया। खैर, मैं भी इसका बदला ले लूँगी। उन्हें मालूम था कि किसी ज़माने में मिर्ज़ा एक यूरोपियन खातून पर मरते थे। इसकी जुदाई में मिर्ज़ा पर जो कुछ गुजरी उसे उन्होंने नालाए रुस्वा मसनवी में रकम कर दिया था। उमराव जान मिर्ज़ा की अदम मौजूदगी में एक बार इनके घर आईं और नालाए रुस्वा का मसौदा ले उड़ी। बदला लेने के लिए उमराव जान ने इसे शाये कर दिया। ये सारा किस्सा मन गढ़ंत है। ये सब मिर्ज़ा की कारिस्तानी है। ये मसनवी मिर्ज़ा ने खुद शाये की और ये वाक़या महज नावल में असलियत का रंग और गहरा करने के लिए वज़ा कर लिया। असल बात यह है कि नावल का एक एक किरदार असली लगता है। किसी वाक़े पर फर्जी होने का गुमान नहीं होता। कहा जाता है कि नावल शाये हुआ तो अक्सर लोग उमराव जान की एक झलक देखने की ख्वाहिश दिल में लिए लखनऊ आते थे और इनका पता पूछते फिरते थे। और ये नावल इतनी सच्ची मालूम होती थी, इतनी असली मालूम होती थी कि लोग नावल पढ़कर लखनऊ आते थे और उमराव जान अदा की एक झलक देखने के लिए तरसते थे कि एक बार एक झलक उनको देख लें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूँगी। आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।